आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, रासायनिक सूत्र लिखते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो रासायनिक सूत्र लिखते समय निम्नलिखित 4 नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है। जो पहला नियम है, ठीक है ना, ये नियम हमारे निम्नलिखित हैं। ठीक। पहला नियम है हमारा कि जो भी हमारे आयन है, ठीक है, तो आयन की संयोजकता तथा आवेश संतुलित होना चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है ना। आयन की संयोजकता, ठीक है ना, अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए, अथवा आवेश संतुलित, ठीक है ना, संतुलित होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसके लिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे सोडियम की जो संयोजकता होती है वो हमारी प्लस की 1 होती है तथा जो क्लोरीन की होती है उसकी माइनस 1 होती है। ठीक है ना। जब ये दोनों आपस में संयोग करते हैं तो इसके फलस्वरूप हमारा NaCl बनता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं, इसका जो आवेश संतुलित है +1 से -1 हमारा अनावेशित हो जाता है, अर्थात उदासीन हो जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा आवेश संतुलित हो जाता है। ठीक। और इसकी संयोजकता भी पूर्ण हो जाती है। ठीक है ना। तो पहला नियम इस प्रकार से लगता है। तथा जो दूसरा नियम है वह यह कहता है हमारा, ठीक है ना, कि जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं। जब एक यौगिक धातु एवं अधातु, ठीक है ना, धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है, के संयोग से, ठीक है ना, निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक, धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक, ठीक है ना, अथवा उसके प्रतीक, ठीक है ना, को रासायनिक सूत्र में पहले लिखा जाता है, को रासायनिक, ठीक है ना, रासायनिक सूत्र में पहले लिखा जाता है। ठीक है ना। जैसे कि हम उदाहरण के लिए देखें, जैसे कि हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है ना, ये हमारा उदाहरण है। ठीक है ना। ऑक्साइड, तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये धातु कैल्शियम तथा अधातु ऑक्साइड से मिलकर बना है। ठीक है। तो जब इसका सूत्र लिखेंगे तो धातु को जो हम कैल्शियम को Ca से दिखाते हैं तथा ऑक्साइड को O से प्रदर्शित करते हैं, तो जो इसका सूत्र बनेगा वो हमारा बनेगा CaO। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने धातु को पहले लिखा। ठीक है। ये हमारा धातु है और ये हमारा अधातु है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सूत्र लिखा जाएगा। ठीक। तथा जो इसका तीसरा नियम है अब वह देखते हैं हम। तो इसका जो तीसरा नियम है वह यह कहता है कि जो ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातुएं हैं तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं। ठीक है। जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन एवं कॉपर धातुएं जो हैं उन्हें बाईं तरफ लिखा जाता है। ठीक है ना। तो इसे लिख लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, ठीक है ना, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातुएं हैं तथा दाईं ओर लिखते हैं, अधातुएं हैं तथा दाईं ओर, ठीक है ना, दाईं ओर लिखते हैं। जबकि लिखते हैं, जबकि जबकि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है ना, जबकि सोडियम, कैल्शियम, ठीक है ना, जबकि सोडियम, कैल्शियम, आयरन एवं कॉपर, आयरन एवं कॉपर,
ठीक है ना। धातुएं हैं तथा बाईं ओर लिखी जाती हैं। धातुएं हैं तथा बाईं ओर लिखी जाती हैं, और लिखी जाती हैं। ठीक है ना। तो इसका जो ठीक है ना, तो इसका जैसे कि हम उदाहरण ही देख लें, जैसे कि हमने ये लिखा था, ऊपर ही लिखा था कि ये हमारा धातु अधातु से जब मिलकर बनेगा। ठीक है। अब जैसे कि हमने देखा कि इसमें अगर ऑक्सीजन जुड़ा है, जैसे कि हमने उदाहरण के लिए लेते हैं, ठीक है, यही हम ले लेते हैं कॉपर, यही कैल्शियम ऑक्साइड ही हम इसका उदाहरण देख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना। तो इसमें जैसा कि इस नियम में हमने देखा कि जो धातु हैं उनको बाईं तरफ लिखेंगे, तथा जो ऑक्सीजन, क्लोरीन तथा सल्फर आदि धातुएं हैं उन्हें दाईं तरफ लिखेंगे। तो ठीक इसी तरीके से जो कि हमारा कैल्शियम है उसे हम Ca से दिखाते हैं, ऑक्साइड अर्थात ऑक्सीजन जो है उसे हम O से दिखाते हैं। ठीक है ना। तो जब हम इनका सूत्र लिखते हैं तो बाईं तरफ पहले हम धातु लिखेंगे अर्थात Ca लिखेंगे, और दाईं तरफ हम ऑक्सीजन लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा सूत्र बन जाता है। ठीक है। तथा यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं इनका आवेश भी संतुलित है। ठीक है। चूंकि हमारे कैल्शियम की +2 संयोजकता होती है तथा ये ऑक्सीजन की जो -2 होती है, तो यहाँ पर संयोजकता भी हमारी संतुलित होती है। दोनों दो दो संयोजकता होने के कारण एक दूसरे को संतुलित करते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये तीसरा नियम पूर्ण होता है, तथा जो चौथा और अंतिम नियम है वह भी देख लेते हैं हम। ठीक है ना। तो बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में बहुपरमाणुक, ठीक है ना, बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों, आयनों द्वारा निर्मित, ठीक है ना, आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों, ठीक है ना, यौगिकों में आयन को पहले, में आयन को पहले, ठीक है, कोष्ठक में रखते हैं, कोष्ठक में रखते हैं। ठीक है। तत्पश्चात अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं। तत्पश्चात अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं। अनुपातों को दर्शाने, ठीक है ना, दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे 4 नियम पूर्ण होते हैं, और इन्हीं के आधार पर हम रासायनिक सूत्रों को लिखते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।